पीएम मोदी ने आरबीआई को दी अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों की शुरुआत। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश का रास्ता खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा, आरबीआई को 2 नई स्कीम से निवेशकों का फायदा होगा। छोटे निवेशक भी सुरक्षित तरीके से निवेश कर पाएंगे। कंगना रनौत पर नवाब मलिक का निशाना। कहा, कंगना को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कंगना ने क्रांतिकारियों का अपमान किया। कांग्रेस ने कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा, कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। ये सब प्रधानमंत्री की शय पर किया गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद बरकरार है। एमपी में नहीं बिकेगी खुर्शीद की किताब। बीजेपी ने कहा, कानूनी जानकारों से राय ले रहे हैं, नहीं बिकने देंगे किताब। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना पर असहमति जता दी। कहा, राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हम हिंदुत्व से सहमत नहीं, लेकिन हिंदुत्व की आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से तुलना करना बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने वाले खुर्शीद पर बीजेपी भड़की। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब दें, खुर्शीद को पार्टी से बर्खास्त करें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ किताब को लेकर आज मुंबई में दर्ज होगा मुकदमा। बीजेपी नेता राम कदम सुबह 11:30 बजे घाटकोपर थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर दिया विवादित बयान। नारे लगाने वालों को कालनेमी राक्षस बता डाला। बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राशिद अल्वी के बयान पर कांग्रेस का निशाना। कहा, राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। दोनों आतंकवादियों की पहचान। फिदायीन हमले की फिराक में थे आतंकवादी। कुलगाम में मारे गए आतंकवादी की पहचान हिजबुल के कमांडर शिराज मौलवी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। शिराज मौलवी युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी बनाने के काम में जुटा था। श्रीनगर के बेमिना इलाके में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 1 आतंकवादी को मार गिराया। AK-47 और गोला बारूद बरामद। मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आमिर रियाज के तौर पर हुई। मुजाहिदीन गजवतुल हिंद से जुड़ा था आतंकवादी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में मारे गए युवक के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। एबीपी न्यूज से अल्ताफ की मां ने कहा, पुलिस ने सबको जेल में बंद करने की धमकी दी थी। कासगंज में युवक की संदिग्ध मौत में पुलिस की थियरी पर सवाल उठे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जमीन से महज 2.5 फुट ऊंचा दिखा नल, जिससे लटककर आत्महत्या का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ मौत मामले पर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कासगंज मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कासगंज पुलिस को बताया शैतान की पहली औलाद। असदुद्दीन ओवैसी खुद जल्द जा सकते हैं कासगंज। एआईएमआईएम नेता शौकत अली बोले, अखिलेश और प्रियंका का मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड है। वाराणसी में सलमान खुर्शीद की किताब पर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने निशाना साधा। कहा, खुर्शीद का मानसिक दिवालियापन है जो ऐसे गलत लोगों और संगठन से हिंदुत्व की तुलना की है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह से आज 2 दिन का मिशन यूपी। वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 16 नवंबर को पीएम मोदी को करना है उद्घाटन।
कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक। हुसैनगंज और कृष्णा कॉलोनी के एक मरीज में जीका वायरस की पुष्टि हुई। लखीमपुर हिंसा केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सोमवार को होगी सुनवाई। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने और वक्त की मांग की। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी है। उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में 19 से 21 नवंबर तक बीजेपी संगठन महामंत्रियों की बैठक है। मीटिंग में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी से मिले। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। यूपी चुनाव के प्रभारी हैं बघेल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब हुई। पराली का धुआं एनसीआर पहुंचने से हाल बेहाल है। कई इलाकों में 500 के पार पहुंचा AQI का स्तर। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,516 नए मामले। कोरोना से एक दिन में 501 लोगों की मौत। हैदराबाद पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में शामिल होंगे। क्रूज ड्रग्स केस में जमानत की शर्तों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एनसीबी दफ्तर में लगानी होगी हाजिरी। एनसीबी की एसआईटी आर्यन का बयान भी दर्ज कर सकती है। मुंबई में बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख आज दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे पास बम नहीं है, मैं नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। मुंबई पुलिस ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया। एसीपी रैंक के अधिकारी SC/ST मामले की जांच कर रहे हैं। वानखेड़े ने सारे दस्तावेज अधिकारी को सौंपे। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से एनसीबी की एसआईटी टीम ने फिर पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली है पूछताछ। वसूली कांड में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। सीआईडी ने संपत्ति अटैच की। केंद्र सरकार को परमबीर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना के नाम पर सियासत जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। बोले, विपक्ष के कुछ नेता जल्दी अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन्ना के बाद तोता की एंट्री। AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले, अखिलेश को भारत का इतिहास नहीं पता। कोई अंगूठा छाप लिखकर दे देता है और वो तोता की तरह रटकर बोल देते हैं। हरदोई में ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव और अपने जिन्ना वाले बयान को सही ठहराया। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी संघ के आदेश पर चलती है, देश का संविधान नहीं मानती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंच से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया। बाबा उत्तराखंड से पलायन करके आए और यूपी के 5 साल खराब कर दिए। उत्तर प्रदेश दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शाहजहांपुर की आशा कर्मचारियों ने की मुलाकात। प्रियंका को सुनाई आप बीती। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में पुलिस ने कथित तौर पर आशा कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित। सत्र के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। विधानसभा सत्र के दौरान अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और मुख्यमंत्री चन्नी में तू-तू मैं-मैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मजीठिया पर जड़े तस्कर वाले आरोप।
अभी नहीं खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, अटारी वाघा बॉर्डर से जाएंगे 1500 सिख तीर्थयात्री। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारी सरकार बनी तो भंडारी समुदाय से मुख्यमंत्री और ईसाई समुदाय से उप मुख्यमंत्री होगा। किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्म सिंह सैनी की अपनी सरकार से अपील। एबीपी न्यूज से कहा, किसानों से बातचीत करके आंदोलन खत्म कराए। पूरी उम्मीद है कि आंदोलन चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मौजूदा कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताकर गिरफ्तारी की निंदा की। हरियाणा के सोनीपत में पहलवान निशा हत्याकांड में मुख्य आरोपी कोच पवन की पत्नी सुजाता और उसका भाई अमित गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग में फंसे मौलाना कलीम सिद्दीकी की मुश्किलें और बढ़ी। एक युवक ने 4 लाख रुपए और मुस्लिम लड़की से शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। बागपत में फर्जी सीआईडी अफसरों के गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 को पकड़ा। कई जगहों पर लोगों को लगा चुके हैं लाखों का चूना। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों को जाली भारतीय पासपोर्ट पर विदेश भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार, 12 से ज्यादा पासपोर्ट बरामद। गैंग अब तक 100 लोगों को विदेश भेज चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक के 16 साल के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से की खुदकुशी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर जताया दुख, बोले परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। ग्वालियर के फाइनेंस कंपनी के दबाव पर फूटा कार मालिकों का गुस्सा। रिकवरी टीम के सामने ही कार को लगाई आग। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 40 लाख की ड्रग्स के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। विदेश से ड्रग्स की खेप मंगवाते थे ये तस्कर। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ में लगी भयंकर आग। आग पर काबू पाया गया, कूलिंग ऑपरेशन जारी। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के ऋषभ टावर की 6ठी मंजिल पर भयानक आग से अफरा तफरी। मौके पर पहुंची 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के धर्मपुरी में अचानक बोल्डर गिरने से रेल हादसा। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित। दुनिया में स्वास्थ्य को मौलिक मानवाधिकारों में शामिल करने की WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने की मांग। कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा अधिकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरे छात्र। 5 नवंबर से लापता 2 छात्रों की तलाश की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। दोनों छात्रों को यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी सेना उठाकर ले गई थी। दक्षिण कोरिया ने निकाला ट्रैफिक से निपटने का हाईटेक इलाज। एयर ड्रोन टैक्सी का प्रदर्शन किया। 2025 तक लोग पैसेंजर ड्रोन में उड़ान भरने लगेंगे। पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। रविवार को न्यूजीलैंड ने के साथ थी खिताबी टक्कर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।